मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में हैं उनका हिसाब अल्लाह ताला ने आपसे लेना है। जो पैसे आप अल्लाह की राह में देंगे उसका हिसाब आपने जाके अल्लाह ताला से लेना है। तो ये फैसला आपके अपने हाथ में है और अल्लाह ताला ने बिल्कुल बता दिया है कि नमाज से पहले जो सवाल होगा वो यतीम के बारे में होगा, वो मस्कीन के बारे में होगा। तो उसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। जी, आपने कभी सुना हो कि कभी किसी फकीर ने, कभी किसी गदागर ने खुदकुशी की हो? कभी नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं। वो आपके दरवाजे भी खड़काते हैं, वो आपकी गाड़ी के शीशे भी खड़काते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर जहाँ फ्री दस्तरखान होता है वहाँ बैठ के वो खाना भी खा लेते हैं, तो उनके तो पैसे बच जाते हैं। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज की स्टोरी बड़ी बेहतरीन स्टोरी है आप लोगों के लिए। एक नमूना है कि पाकिस्तान के लोग खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि अल खिदमत तंदूर के नाम से गुजरात का इलाका है, तहसील खरिया में लम्हे शरीफ गांव है, जहां पर ये नौजवानों ने शुरू किया। इनका मकसद क्या था? ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं कि 30 रुपये में 3 रोटियां और एक सालन की प्लेट है वो दे रहे हैं लोगों को। वो लोग जो जिनको ज़रूरत रमज़ान शरीफ में होती है या नहीं खाना पका सकते, उनके लिए ये शुरू किया गया है। जो नौजवान जिन्होंने ये काम शुरू किया हमारे साथ मौजूद हैं, से जानते हैं। सर, ये बताएं कि आपके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया कि 30 रुपये में एक बेहतरीन खाना लोगों को दिया जाए? ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया और किस तरह आपने शुरू किया? आप देखेंगे जी, आप नमाज में भी और वैसे भी सूरत अल माऊन पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी सेट कर दी है। सबसे पहले वो जिक्र करते हैं कि क्या तुमने देखा ऐसे बंदे को जो रोज़े जला को जुटलाता है? फिर वो अपने महबूब से कहते हैं कि देखा वो यतीमों को धक्के देता है। फिर तीसरी बात अल्लाह ताला करते हैं कि क्या देखा है कि वो मस्कीनों को खाना खिलाने की रुगबत भी नहीं देता। तो आप देखें कि नमाज से पहले फिर चौथी जगह पे जाके नमाज का जिक्र हुआ। तो नमाज से पहले जो है वो खाना खिलाने की रुगबत जो है वो ईमान की निशानी है। ना सिर्फ आपने खुद खिलाना है बल्कि मस्कीनों को खाना खिलाने की रुगबत भी देनी है। तो अब मस्कीन का जो लफ्ज़ है उसमें फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देखें कि फ़कीर हर जगह आपको नज़र आएंगे, वो पैसे भी आपसे खींचते हैं, मांगते हैं, दरवाजे खड़काते हैं। लेकिन जो मस्कीन आदमी है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसके बच्चे भूखे हैं, जिसके घर में 2 दिन से खाना नहीं पका, उसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम सोचते थे कि वो कैसे लेके आएँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा इज़्ज़तदार जगह है जहाँ पे वो लोग आते हैं और पैसे देते हैं। और हमने तकरीबन 70% तक जो कीमत है वो ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। और 30 रुपये मिनिमम अमाउंट ऐसी रखी हुई है कि जो लोग आके आसानी के साथ, उसमें चिकन भी होता है, उसमें बड़ा गोश्त भी होता है, उसमें छोटा गोश्त भी होता है, जो भी सालन होगा, 1 सालन और 3 रोटियां जो है वो 30 रुपये में हम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव का संगम है, 3-4 गांव यहाँ पे लगते हैं, बल्कि आगे भी काफ़ी दूर तक रास्ता जाता है। तो लोग रुक के यहाँ पे स्पेशली आके लाइन में लगते हैं और बच्चों को अपने भेजते हैं। और रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से खाना लेके जा रहे हैं। अच्छा उमर भाई, ये बता दें कि 30 रुपये में सिर्फ 3 रोटियाँ आती हैं, जो बाहर मार्केट में 10 रुपये की रोटी है। तो आप किस तरह फिर ये इसको पूरा करते हैं? ये बड़ी सिंपल सी फाइनेंसिस है जी। आप देखें कि साल में 365 दिन होते हैं, तो सिर्फ 365 बंदे आपको चाहिए कि जो बंदा साल में सिर्फ एक दिन गरीबों को खाना खिला सकते हैं। मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। तो हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वो रीत डली है कि हर बंदा अनाउंस कर रहा है कि जी मेरी तरफ से आज का खाना होगा। तो अब आप देखें कि रमज़ान में हमने शुरू किया था और तमाम दोस्तों की तरफ से ये रोज़ाना पूरा हो जाता है। और इतने फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं कि हम इसको पूरा साल चलाएँगे जी इंशाल्लाह। तो उमर भाई, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में हैं उनका हिसाब अल्लाह ताला ने आपसे लेना है। जो पैसे आप अल्लाह की राह में देंगे उसका हिसाब आपने जाके अल्लाह ताला से लेना है। तो ये फ़ैसला आपके अपने हाथ में है और अल्लाह ताला ने बिल्कुल बता दिया है कि नमाज से पहले जो सवाल होगा वो यतीम के बारे में होगा, वो मस्कीन के बारे में होगा। तो उसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए जी। अच्छा, आप ये बताएं कि रोज़ाना खाने में क्या क्या तैयार होता है यहाँ पर? यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बेस पे हम चेंज करते हैं। दाल से लेके कभी गोश्त हो जाता है, कभी मटन, और यहाँ तक कि सब्ज़ी भी, सारा यानी कि मेन्यू हम चेंज करते रहते हैं। और एक से दूसरे दिन साथ हम जो है वो चावल फ्री देते हैं। 1 प्लेट सालन की, 3 रोटियाँ और 7 चावल का एक पैकेट जो है फ्री देते हैं साथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी ये काम जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात का है और ये अल्लाह ताला खुद ही चला लेते हैं। बंदे की सिर्फ एफ़र्ट होती है, ये हम दोस्तों की एफ़र्ट है, कोशिश है। और इसमें हमारे साथ जो है पिंडी आश्रम के तनवीर शाह साहब सदर हैं जो कमेटी के, और हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे मैनेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जो है ना, ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि रोज़ाना की बेस पे हमें इतने फ़ंड भी आ रहा है और ये चल भी रहा है। और हम अच्छा उमर भाई, ये बता दें कि ये खाना तो आप फ्री भी लोगों दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। तो फिर ये मामूली सी रकम रखी गई है 30 रुपये, इस तरह की रकम रखने का मकसद क्या है, क्यों रखी गई है ये? आपने कभी सुना हो कि कभी किसी फ़कीर ने, कभी किसी गदागर ने खुदकुशी की हो? कभी नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं। वो आपके दरवाजे भी खड़काते हैं, वो आपकी गाड़ी के शीशे भी खड़काते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर जहाँ फ्री दस्तरखान होता है वहाँ बैठ के वो खाना भी खा लेते हैं, तो उनके तो पैसे बच जाते हैं। तो जो एक मस्कीन आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसके घर में 2 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी,
जो बच्चों के लिए कुछ नहीं ला सका, जो खुदकुशी के दाने के ऊपर है, तो उनको 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 हमें टारगेट करने के लिए ये पैसे रखने पड़े हैं। यहाँ फ़कीर आए हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि ये पैसों के बगैर यहाँ चारा नहीं है, तो बिल्कुल फिर अगले दिन नहीं आए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मजदूर तबका आ रहा है, वो लोग हैं जिनकी नौकरियाँ छूटी हुई हैं, कोरोना की वजह से फैक्ट्रियों में जॉब ख़त्म हो गई है, दुकानें बंद हैं, तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं। कोई साइकिलों पे आ रहा होता है, कोई पैदल आ रहा होता है, तो वो इज़्ज़त नफ्स के साथ बिल्कुल इज़्ज़त के साथ आके पैसे देते हैं और वो ख़रीद के लेके जाते हैं जी। तो ये बता दें कि ये रोज़ाना कितने लोगों का लिए खाना तैयार होता है जो रोज़ाना तकसीम होता जी, है? आज आपके सामने हमने यहाँ पे कोई 150 से ज़्यादा लोगों में तकसीम किया है। ये डिपेंड करता है जिस तरह जुमेरात थी आज और 27वीं रात थी, लोगों का ज़्यादा रश होगा, तो उस लिहाज से हम बढ़ाते काम करते रहते हैं। लेकिन 120 जो है हमारी एवरेज है कि 120 घरानों को हम खाना देते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो एक घर जो है वो 3 प्लेटें तक लेके जा सकता है। मतलब आप देखें कि 3 प्लेटें और 10 रोटियाँ या 9 रोटियाँ जो है उसमें एक घर पूरा खाना खा सकता है। वो सिर्फ 90 रुपये उसकी कीमत आती है जी। नाजरीन, ये थी एक नौजवानों की कहानी कि एक गांव से काम शुरू किया और ये पूरे पाकिस्तान में मिसाल बनेगी कि 30 रुपये में एक इज़्ज़त के साथ आप रोटी खाएं, अपने घर में लेके जाएं, तो इससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं है। और ये आपकी इज़्ज़त नफ्स है, उसको मजरू किए बगैर इंसानियत की खिदमत करना ये इन लोगों ने शुरू किया है। अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत डाले। तो हमारी स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी तंजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। तो हमारी वीडियो को शेयर करें तो ताकि पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज आए कि पाकिस्तान के नौजवान हैं वो खिदमत में किसी से पीछे नहीं है।